पार्ट के स्टार्टिंग में लियांग की मदर कहते हैं बी सिटी के फेमस लेडी को कौन नहीं जानता, और बताती है कि लियांग के बायोलॉजिकल फादर एक माफिया के बॉस थे। अगर उनकी मेंस को पता चल गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये सोचो। तभी लियांग कहते हैं डैड के मेन की बॉस तुम नहीं हो, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। गुस्से कहते हैं मैंने पहले लियांग को इन्फॉर्म कर दिया था। मदर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लियांग कहता है मैं नहीं आता तो तुम डैड के मैन से गुस्सियों को बुली करवाती। मैन क्वीन कहती है तुम तो इससे प्यार भी नहीं करते। तो वो कहता है किसने कहा, और क्या मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं कि तुमने मेरे डैड से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। मदर तो उसे मारने जाती है तो गुस्सियों रोक लेती है और कहती है कि लियांग अब मेरा है तो इसे कोई भी मार नहीं सकता। लियांग उसे क्लोज करके कहता है अब पता चला मैं इसे क्यों शादी करना चाहता हूँ। कार में गुस्सियों उसे संभाल रही थी और कहती है मैं तुम्हें चेयरअप करना चाहती हूँ। तो लियांग ट्रैफिक के रूल को तोड़ देता है और कार रोक लेता है और उसके क्लोज आ जाता है और उससे फ्लर्टिंग करने लगता है। तभी पुलिस फाइन लेने के लिए आ जाता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। उसके बाद वो सब जा रहे थे कार से। लियांग कहता है पर मैं चाहता था, तो गुस्सियों उसे उसके चेक पर किस कर देते हैं। तब तो लियांग कार को साइड में लगाता है और उसे किस करने लगता है कि सिर्फ तुम्हारा किस ही मुझे अच्छा फील कराता है। वो दूर करती है। फिर वो कहता है चलो घर चले। इधर मैन क्वीन सब सोच रही थी। तभी लियांग के स्टेप फादर आते हैं जिन्हें सब कुछ पता चल गया था कि गुस्सियों उनकी ही डॉटर है। वो मदर पर गुस्सा कर रहे थे। इधर गुस्सियों अपने फ्रेंड फे के पास जाती है मिलने और उससे बताती है कि वो शादी करने वाले हैं। वो तो गुस्सा हो जाती है। फिर सिचुएशन को समझ के वो भी मान जाती है। फिर वो भी शादी करने वाली थी, वो भी उसको इनवाइट करती है। दोनों की ही सिचुएशन एक जैसी थी तो दोनों एक दूसरे को ब्लेसिंग देते हैं। तो घर जा रही थी गुस्सियों तो बाहर ही लियांग के स्टेप फादर के लोग उसे लेने के लिए आए थे। उन्होंने डिनर पर बुलाया था। गुस्सियों जाने से पहले मैसेज कर देती है लियांग को। कार में जा रही थी तभी रास्ते में कार रोकते हैं। वहाँ पर लियांग आ गया था। गुस्सियों उससे जाके हक कर लेती है और उससे कहती है मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आओगे। तो वो प्यार से कहता है मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगा और उससे ले जाने लगता है। तो उसके गार्ड रोकने लगते हैं तो लियांग उनकी धुलाई कर देता है और कार में सब जा रहे थे दोनों। गुस्सियों उसके लिए बैड फील कर रहे थे। लियांग उसे अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बता देता है कि स्टेप फादर ने मेरे डैड की सारे कंपनी प्रॉपर्टी सब कुछ ले लिया और कहता है तुम्हें तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए। वो कहती है मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो फिर उसके क्लोज आ जाता है कार रोक के और कहता है उससे जो हुआ अब कभी नहीं होगा। तुम मेरे वुमन हो, जो तुम नहीं चाहती उसके लिए कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। फिर उसे किस करने लगता है। इधर मैन क्वीन तो गुस्सा कर रही थी गुस्सियों पर। तभी डैड उन्हें अपने कपड़े दिखाने आते हैं और डैड लियांग और गुस्सियों के रिश्ते के लिए मान गए थे। तभी गार्ड डैड को आके बताता है कि मास्टर लियांग मिस गुस्सियों को लेकर चले गए और लियांग से मिलने के लिए झंसुन उसके कंपनी जाते हैं। लियांग कहता है मैं आपको क्या कहूँ अंकल, ये फादर इन लो। और उन्हें लियांग गुस्सियों का नाम ले लेके परेशान करता जा रहा था। तो फादर लू फैमिली के सारे प्रॉपर्टीज का पेपर दिखाते हैं पर एक शर्त पर कि वो गुस्सियों से डिवोर्स ले ले। लियांग पेपर नहीं लेता है और डैड पूछते हैं तुम क्या गुस्सियों से प्यार करते हो। तो वो कहता है वो तो मैं उसी को बताऊंगा जिससे मुझे ये सब एक्सप्लेन करना चाहिए और गुस्सियों के बारे में सब कुछ सोचने लगता है। वो झेंसू से कहता है हाँ मैं प्यार करता हूँ उससे। फिर लियांग गुस्सियों को झेंसुन के पैलेस लेके आता है। अंदर झेंसुन का नेफ्यू सिफिंग और उसकी वाइफ थी। गुस्सियों तो इतने सारे लोग को देख कर डर जाते हैं। झेंसुन तो गुस्सियों से अच्छा व्यवहार कर रहा था और इधर नेफ्यू उसकी वाइफ अलग प्लानिंग बना रहे थे। तभी लियांग से एक गर्ल चिपक जाती है। ये सिफिंग की बायोलॉजिकल सिस्टर है जिसका नाम तिंग है और ये जेंसुन की अडॉप्टेड डॉटर भी है। लियांग उसे दूर करता है और गुस्सियों के तिंग फिर से चिपकने लगती है। तो जेलसी में गुस्सी उसे रोकती है और उसे बताती है कि मैं लियांग की वाइफ हूँ। ये तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उस पर चलाने लगती है, उसे गाली देने लगती है। डैड उसे गुस्से से माफी मांगने के लिए कहते हैं। वो नहीं करते तो उसे गुस्से से झेंसुंग रूम में जाने के लिए कहते हैं। वो रोते हुए चली जाती है और गुस्सियों तो गुस्सियों के लिए अलग प्लानिंग बना रही थी। डाइनिंग हॉल में झेंसुंग गुस्सियों से सबसे इंट्रोड्यूस करवाते। डैड उनसे उनके शादी के शेड्यूल के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है 7 जुलाई। इस पर सिफिंग कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैंने टेस्ट करवाया, ये बॉय है। डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं बेबी को टेस्ट कराना ये रूल का
इंटरेस्ट है, तुम्हें नहीं पता क्या? इस बात पर उसकी वाइफ सब कुछ संभाल लेती है और मंकिंग से नाटक करते हुए कहने लगती है कि आंटी अब मुझे यही रहना चाहिए ओफो हाउस में। मंकिंग भी इसके बारे में सब कुछ जानते थे कि ये कितनी बड़ी विच है और ये सिपिंग और ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। तभी लियांग कहता है हम भी यहाँ आने के बारे में सोच रहे थे, पर घर में 2 प्रेग्नेंट वुमन कैसे रह पाएंगे। ये सुन के तो गुस्सी लियांग को पिंच करती है और झुनझुन खुश कि क्या गुस्सी प्रेग्नेंट है। तो वो कहता है हम प्लानिंग कर रहे हैं। डैडी खुश होकर कहते हैं तुम दोनों कभी भी आ सकते हो, मैं तुम्हारे और बेबी के लिए रूम अभी सेट करवा दूंगा। अब सिपिंग की वाइफ सोचते ही ये अंकल लियांग की वाइफ को इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हैं। फिर वो दोनों निकल जाते हैं। फादर हैप्पीली होके बाय करते हैं। बार में गुस्सी लियांग से तिंग के बारे में पूछती है तो वो कहता है हर साइड में लगा के उसको मुझ पर क्रश है, उसमें मेरी गलती नहीं है और सिपिंग और उसकी वाइफ से दूर ही रहना। वो दोनों ही आस्तीन का साहब है। गुस्सी तो लियांग के रिलेटिव में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, तो लियांग उससे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी ट्रेवल में नहीं पढ़ने दूंगा, पर मेरा रिवॉर्ड और उसे किस करने लगता है। वो कहती है बस। तो लियांग कहता है इसका हिसाब तो मैं रात में लूंगा। फिर इन दोनों के शादी कर देना चाहता है। गुस्सी वेडिंग ड्रेस पहन के सारी खुशियों भरे पल के बारे में यादें कर रही थी। तभी लियांग उससे लेने के लिए आता है जो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। और इधर जाओ ही अपने क्रिमिनल ब्रदर से मिलने आती है और उसे लियांग और गुस्सी की शादी में कुछ करने के लिए कहती है। पक्का ये गुस्सी को नुकसान पहुंचाने वाली थी। इधर वो दोनों 3 दिन के बाद बी सिटी के लग्जरियस होटल के बाहर आते हैं जहां बहुत सारे रिपोर्टर्स थे। लियांग कार से बाहर निकलता है। उसके साथ चेंग था जो लियांग का बेस्ट बडी, जो लियांग की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। लियांग चेंग से कहता है कोई भी रिपोर्टर से कह देना कि फोटो में मेरे वाइफ की फेस नहीं आनी चाहिए, मैं उसकी लाइफ ट्रबल में नहीं डाल सकता। चेंग को गुस्सी के बारे में सब कुछ पता था कि ये लियांग की स्टेप सिस्टर सोचता है कि ये दोनों लाइफ टाइम तक हैप्पीली रह पाएंगे। लियांग गुस्सी को घर से बाहर निकलता है और हॉल में लेके आता है। वहाँ की लग्जरियस डेकोरेशन देख के वो शौक हो जाती है। लियांग उससे टीज करते हुए पूछता है कि तुम्हें ये सब देख के मुझसे और ज़्यादा प्यार हो गया। वो तो आगे चली जाती है। लियांग उसे हक करके कहता है ये वेडिंग के बाद मैं तुम्हें इस दुनिया की हैप्पीएस्ट वूमन बना के रखूँगा। मेरी उन्हें खुश देख के पीछे से साओचन देख रहा था। अरे साओचन गुस्सी का एक्स। वो सोचता है कि उसकी मॉम मतलब गुस्सी की स्टेप मॉम ने ही गुस्सी से ब्रेकअप करने के लिए कहा था। उनकी शादी अनाउंसमेंट होने ही वाली थी। तभी एक बैड न्यूज़ आ जाती है। वो क्या न्यूज़ थी वो तो आगे ही पता चलेगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।